नमस्कार दोस्तों आजकल जब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व विशेष समारोहों के साथ न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया अब ये मामला। जो कृष्ण की जो चेतना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हो रही है। और इन्हीं प्रसंगों में यदि हम किसी भी तरह से उपेक्षा करते हैं सुदामा के प्रकरण की, तो वो एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुझे बताने की ज़रूरत ज़्यादा सुदामा के बारे में नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियों में, बहुत सारी किताबों में इसका जिक्र सुना है। फिर भी कुछ एक बातें आपसे बांटने का मन है। एक बात तो ये है इसमें कि सुदामा के बारे में विस्तृत चर्चा इतनी है 2 पंक्तियों की कि सुदामा कृष्ण के साथ पढ़ता था, सहपाठी था, और दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। और उन दिनों दोनों के परस्पर जो संबंध थे वो बड़े निकट हो गए थे। लेकिन इसमें कुछ एक बातें हैं जिनका उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ। साथ ही ये भी आपको बता दूँ कि जो प्रसंग उपलब्ध हैं उनके अनुसार सुदामा की आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं थी, न शिक्षा काल में और न ही शिक्षा प्राप्ति के बाद। उसने केवल यही काम किया कि वो जो नैतिक बातें हैं, अध्यात्म है, दर्शन है, इसके बारे में अपने नए नए शिष्यों को ज्ञान बांटता रहा। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल थी। तो एक दिन पंडिताइन ने कहा कि तुम तो कहते थे कृष्ण तुम्हारा सबसे प्रिय सखा है, तो उसके पास क्यों नहीं जाते? तो सुदामा का कहना था कि दोस्ती, सखा भाव ये कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाएं, बहुत सारा मैं उसे किसी परीक्षा के दौर से गुजारूं, ये मेरे लिए शोभाजनक नहीं होगा। लेकिन घर की स्थिति देखते हुए अंत में जब बार बार इस बात का आग्रह हुआ तो तैयार हो गया सुदामा कि मैं चला जाता हूँ। और फिर पत्नी ने कहा कि कुछ लेके तो जाओ उनके लिए। तो कहने लगा उनके लिए क्या लेके जाऊँगा, एक वो तो महाराजा हैं, और लेके जाऊँगा भी तो जो चीज़ उनको प्रिय है, पसंद है, वही चीज़ ले जाऊँगा। और वो चीज़ है जो चावल के सत्तू से बनती है, तो वो मैं ले जाऊँगा साथ में, क्योंकि वो उसको प्रिय है। वहाँ संदीपनी ऋषि के आश्रम में भी वो मेरा हिस्सा बांटकर खा लिया करता था। वो ले जाता हूँ थोड़ी सी। और इस प्रकार से सुदामा जो है चल दिया द्वारिका की ओर। द्वारिका पहुँचा तो द्वारपालों को उसने कहा कि कृष्ण से कहिए, महाराजा कृष्ण से, कि सुदामा आया है। सुदामा को कुछ लोग कुछ एक पुस्तकों में, ग्रंथों में श्री दामा भी कहा जाता है। तो अलग अलग पात्र नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उन्होंने कहा कि वो सारे हंसने लगे द्वारपाल कि तुम जानते हो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा भाई हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, अगर उसको पता चला कि मैं यहाँ से निराश जा रहा हूँ या आप मुझे उचित सम्मान नहीं दे रहे, तो वो आप पर कुपित होगा। अब वो जो सेवादार थे वो भी घबराए कि ये यार हमें बताना तो चाहिए महाराजा को, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने अंदर सूचना भिजवाई कि इस तरह से द्वार पर सुदामा नाम का व्यक्ति आया है जो उनका सहपाठी होने का दावा कर रहा है। और जब उनके पास पहुंची खबर कृष्ण जी के पास, तो वो दौड़े दौड़े नंगे पांव दौड़ के आए। उनको लगा कि ये तो अगर मैं अपने मित्र से, पुराने मित्र से इतने वर्षों के बाद मिल रहा हूँ और ढंग से उसकी अभ्यर्थना, उसकी सेवा भी ना की तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो उन्होंने तत्काल जल मंगवाया, जल में उनके पाँव सुदामा के रखे, उनको बड़े प्रेम से, स्नेह भाव से धोया, और बाद में सब कुछ उनको खाने पीने के लिए असंख्य चीज़ें जो भी महलों में उपलब्ध थी वो सारी की सारी उनके निर्देश पर सुदामा के समक्ष प्रस्तुत की गई। सुदामा जब तृप्त हो गए तो अब उनके लिए संकट था कि वो क्या करें। तो कृष्ण ने कुछ नहीं पूछा उनसे, और सुदामा कुछ कह नहीं पाया। लेकिन सुदामा को कहीं था कि कृष्ण को समझ में आ गई होगी मेरी स्थिति, अगर उसने कुछ करना है तो अपने आप कर देगा, नहीं करेगा तो ना सही, लेकिन अपने मुंह से कैसे मांगूं। और यही ऊहापोह में वो खाली हाथ ही वहाँ से लौट आया। लेकिन जब वापस पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित कि जहाँ उसकी झोपड़ी थी वहाँ
वहाँ एक पूरा का पूरा महल खड़ा है और वो महल जो है उसमें बाहर उसका नाम लिखा हुआ है, सुदामा आवास, या जो भी आप समझ लीजिए कि श्री सुदामा अपना श्री दामा का निवास या श्री दामा निवास, कुछ भी उस की संपत्ति के मालिक का जो भी नाम लिखा हुआ था बाहर, वो सुदामा से जुड़ा हुआ था। सुदामा की पत्नी बड़ी मुस्कुरा कर बोली कि आप तो कहते थे कृष्ण है मुझे पहचानेगा नहीं, और ये देख लीजिए आपने थोड़ा सा संकेत किया होगा, कुछ मांगा होगा, उसने इतना कुछ दे दिया। तो सुदामा ने बताया कि मैं तो मांग ही नहीं पाया, वस्तुस्थिति ये है कि मैं कुछ नहीं मांग पाया, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मैं जो भी मेरे मन में है वो कृष्ण समझ जाएंगे, और उनसे मैं अगर मांगूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा और वो स्वयं भी संकोच महसूस करेंगे, क्योंकि संबंध तो हमारे वही रहे हैं, हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं एक साथ, एक ही कक्षा में, एक ही गुरु के पास। और गुरु के आश्रम में उन दिनों गुरुकुलों में मित्रों ये परंपरा होती थी कि वो चाहे बड़े परिवार का हो चाहे छोटे का है, उसमें कोई अंतर गुरु नहीं डालता था, गुरु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि गुरु राज परिवार से है या कोई विपन्न परिवार से है। तो ये परिस्थितियां थी जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है। और कृष्ण अपनों के प्रति, अपने प्रति समर्पण भाव रखने वालों के प्रति कितने जागरूक रहते थे, कितने चैतन्य रहते थे, इस बात का अनुमान भी आप इस प्रकरण से लगा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।